ओम शांति। आज जीवन में हमारे दर्द परेशानियां आती हैं। कई बार हम उनसे भागना चाहते हैं कि हमारे जीवन में दर्द ना आए, दुख ना आए, परेशानियां ना आए। आज बहुत कम लोग हैं जो इन चीज़ों से भागते हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों का सामना करना है। और जितना आप इन परिस्थितियों का सामना करते हैं, उससे आपका जीवन और निखरता है। कहा भी जाता है, व्यक्ति जितना संघर्ष में रहता है उतना वो निखरता है। आज आप नॉर्मली देखें, आप एक लकड़ बनाने वाला है, लकड़हारा है, उसे लकड़ी को कोई भी शेप देनी होगी वो इजीली दे देगा। आप सोचिए कि एक मटका बनाने वाला है, वो एक मिट्टी को नॉर्मली शेप दे करके कितनी चीजें बना देता है वो। वैसे ही सोचो कि वो भी तो संघर्ष कर रहा है। आज एक व्यक्ति बिल्डिंग बनाने वाला है, वो जब ईंटों की चिनाई करता है तो कितनी सभ्यता के साथ देखता है कि मुझे इसको शेप भी देनी है। तो ईंटों की चिनाई के साथ साथ वो जब उसमें रेत, बजरी, सीमेंट ये सब चीजें जोड़ता है तो वो एक मकान को एक नई शेप दे देता है। आप सोचिए कि जब उसने एक मकान को नई शेप दे दी तो आप हमारा जीवन जो संघर्ष भरा है वो आपके जीवन को क्या शेप देगा। हम कई बार सोचते हैं कि मेरे जीवन में इतना दुख दर्द आ गया है कि अब बस हो गई है। हमेशा याद रखें, जितना आप संघर्ष में जिएंगे उस चीज का मजा आपको लास्ट में आएगा। आज आप देखें, एक डॉक्टर है जो एक हाईएस्ट पोस्ट पर बैठा है और उसकी तनख्वाह है 10 लाख। गवर्नमेंट डॉक्टर है। तो आप सोचिए कि अगर उसके जीवन के बारे में पूछें तो क्या कहेगा? ना तो मैं कहीं घूमा था, ना मैं ढंग से सोया था, हमेशा पढ़ाई 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 पढ़ाई। उसने अपने जीवन में संघर्ष सहन किया, कई बार फेल भी हुआ, कई बार टॉपर भी रहा, कई बार लोगों की व्यर्थ बातों का सामना भी किया। और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने गरीबी का सामना किया, गरीब होते हुए भी, लेकिन मन के अंदर एक जुनून था, मुझे तो कैसे भी करके डॉक्टर बनना है, मेरे माता पिता का सपना है। आप सोचिए कि एक माता पिता के सपने को लेकर के बच्चा संघर्ष में उतर जाता है। उस जीवन के संघर्ष को वो संघर्ष नहीं, वो उस जीवन के संघर्ष को अपनी किताब बनाता है। माता पिता उसकी आंखों से अपने सपने को साकार देखते हैं। आज आप देखें कि एक बच्चा जब माता पिता के लिए उनके सपने को साकार करता है तो माता पिता का सपना खुद साकार हो जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता के सपने को साकार किया। माता पिता ने कहा, बेटा आप ये बन के दिखाना। दुनिया कहती है आप नहीं बन पाएंगे, लेकिन आप बन के दिखाना। वो अपनी गरीबी को एक अलग दिशा में ले जाते हैं। वो गरीबी को बच्चे को महसूस तक नहीं होने देते कि हम गरीब हैं। वो अपनी चीज़ों की कटौती करके अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चे के लिए अपने जीवन की परिस्थितियों को किनारे कर देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जहां पर माता पिता संघर्ष करते रह जाते और बच्चा अपनी ऐश प्रस्ती में रहता है। कोई नशे पत्ते में जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है। कई बार माता पिता का संग उस बच्चे को प्रॉपर नहीं मिलता, इसीलिए भी वो अपनी दिशा भटक जाता है। अब पिता ड्रिंक करने वाला है, उल्टा पुल्टा खान पान है, होटलों पे जा रहा है, क्लबों में जा रहा है, घूम रहा है इधर उधर। बच्चे के लिए तो ध्यान ही नहीं है। बच्चे के पास तो वो 10 मिनट भी नहीं बैठ रहा। और बच्चा अगर फेल हो भी गया तो पिता तब पूछेगा तू फेल कैसे हुआ? तो बच्चा सहमा हुआ कहेगा कि मैंने पेपर तो अच्छा ही दिया था। लेकिन अगर वही पिता थोड़ी ऊंची आवाज में बात करेगा, बच्चे के अंदर डर पैदा होगा, लेकिन बच्चे के अंदर सबसे बड़ी जो चीज पैदा होगी वो ही बदले की भावना, कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब मैं इनको बताऊंगा कि आप क्या करते थे, आपने अपने जीवन में क्या कर लिया। बहुत सारे ऐसे बच्चे आज देख रहे हैं हम जो पिता के सामने टक्कर दे रहे हैं,
मैं यहाँ पर यही चीज़ कहूँगी, जो भी माता पिता हैं कोशिश यही करें अपने बच्चे के पास बैठें, उसके मन को जानें कि मेरे बच्चे के मन के अंदर हमारे प्रति क्या चल रहा है। आप उसे बातों बातों में अपने लिए जो मन के अंदर भावना उसने बिठाई है, माता पिता के प्रति जो भावना बिठाई है, वो पूछें। मान लो कई बार क्या होता है कि बच्चा पिता से भी दूर माता से कनेक्ट हो गया और वो धीरे 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 पिता से दूर होता ही चला जाता है, और एक दिन वो आता है कि अगर पिता कुछ बोलने लायक भी होता है तो पिता बोल नहीं पाता, बच्चा उसे डायरेक्टली गालियां निकाल देता है या उल्टा सुल्टा बोल देता है। लेकिन अगर दोनों पहिए बराबर तरीके से अपने बच्चे के ऊपर फोकस करते तो बच्चा उस चीज़ का मददगार बनता। आज बच्चे, बहुत सारे बच्चे हमने देखे हैं जो अपने मन के अंदर बातें समा लेते हैं, वो नहीं बताते, क्योंकि पेरेंट्स को बताएंगे, पेरेंट्स या तो मारेंगे या उल्टा सुल्टा बोलेंगे, या कई बार दूसरों के साथ हमारी तुलना करेंगे। अरे फलाने का बच्चा तो देखो कितना टॉप क्लास बन गया और तू वहाँ का वहीं बैठा है, तेरे लिए हमने पैसे लगा दिए, तेरे लिए हमने ये लगा दिया, तेरे लिए हमने ये कर दिया, तेरे लिए ये कर दिया। बच्चे के अंदर बदले की भावना पैदा हो जाती है। आप अपने बच्चे के मन को पढ़ो कि मेरे बच्चे का मन क्या कह रहा है मेरे प्रति। आप बच्चे के मन के अंदर अगर बदले की भावना आ गई तो वो आपके जीवन में कभी भी आपके साथ वो एक प्यार स्नेह का रिश्ता नहीं रख पाएगा। आप लाख कोशिश कर लोगे। इसीलिए हमेशा कहा जाता है, अगर आपको बच्चे को चरित्रवान बनाना है तो बच्चे के सामने अपना चित्र बहुत अच्छा पेश करो, क्योंकि आपका चित्र देख करके ही वो अपने चरित्र बनाएगा। माता पिता का जैसा चित्र वैसा बच्चे का चरित्र बनेगा। हमेशा कहा भी जाता है कि बच्चा संस्कार कहाँ से लेता है? माता पिता से। बच्चा व्यवहार कहाँ से सीखता है? माता पिता से। बच्चा बोलवाणी कहाँ से सीखता है? माता पिता से। अगर जो उसके माता पिता को जो कर रहे हैं वही बच्चा सोचेगा और फील करेगा और वही करेगा। अगर माता पिता का एक मिलनसार स्वभाव है, बच्चे का भी वही होगा। माता पिता का आध्यात्मिक स्वभाव है, बच्चा भी उसी दिशा में जाएगा। लेकिन माता पिता अगर गलत सोसाइटी में पड़े हुए हैं, बच्चा वहीं जाएगा, आप उसे रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि आप लाख कोशिश भी कर लेंगे कि बच्चे को हम अपनी मुट्ठी में रख लें, नहीं रख पाएंगे। तब बच्चे को आप ये भी नहीं कह सकते आप सुधर जाओ, क्योंकि अब वहां पर वो आपको चुनौती देगा, आप सुधर जाओ। क्योंकि वो बच्चा धीरे धीरे सोचता है कब मैं बड़ा हूं, कब जाकर मैं बदले की भावना से इनका परिवर्तन करूं। कोशिश करें अपने घर में, आपके भले छोटे बच्चे हैं बड़े बच्चे हैं, आप घर के माहौल को थोड़ा सा परिवर्तन करके रखें, जहां पर खुशियां हों, जहां पर एक पॉजिटिव संस्कार हो, व्यवहार अच्छा हो, बोल अच्छे हों, नम्रता हो और थोड़ा धैर्यता हो। क्योंकि आज बच्चों के अंदर जो उत्तेजनाएं पैदा हो रही हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें नर्क में लेकर जा रही हैं। आप बच्चे को बनाना चाहते हैं डॉक्टर, और बच्चा डॉक्टरी पढ़ाई से उल्टा ही जा रहा है, वो नशे पत्ते की पढ़ाई पढ़ रहा है, वो गलत संघ की पढ़ाई पढ़ रहा है, और आप उसे डॉक्टर बनाने की पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेकिंग करनी है। वहाँ पर आपको लगे कि मेरा बच्चा थोड़ा सा दिशा भटक रहा है, आप बच्चे के दोस्त बन जाओ, माता पिता दोनों। ये नहीं कि सिंगल मदर के नहीं कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चे के मान लो कमियां भी हैं तो उसको छुपा लेती हूँ। वो कमियां कई बार बड़ा रूप ले लेती हैं, और उस समय पिता ओनली डायरेक्ट माता को कहेगा कि तूने यहाँ पर इसको बिगाड़ने का काम किया है। आप अपने बच्चे की कमियों को ढकने के अलावा उन कमियों को खत्म कराने की कोशिश करें। कई बार बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं जो बच्चों के मोह के कारण बच्चों की बहुत सारी कमियां ढक देती हैं। तो यहाँ पर आप विशेष ध्यान रखें, उन कमियों को जितना आप ढकते जाएंगे वो उतना वट वृक्ष पैदा कर लेंगी। उस बच्चे के अंदर ये भावना पैदा हो जाएगी, कोई बात नहीं मैं गलती करूँगा मम्मी ढक लेगी, कोई बात नहीं मैं उल्ट पुल्ट करके आ जाऊँगा मम्मी ढक लेगी। पर कब तक?
जब वही चीज़ बड़े रूप में आ जाएगी, मम्मी के हाथ में भी वो चीज़ नहीं रहेगी, तब क्या होगा? तो ना तो मम्मी कुछ कर पाई, ना पापा कुछ कर पाए, ना बच्चा कुछ कर पाया। इसीलिए हमेशा याद रखें, जब दोनों पहियों का साथ उस बच्चे को मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वो बच्चा अपने भविष्य को बहुत उज्जवल बना सकता है। कोशिश यही करें, अपने बच्चे के साथ कुछ समय स्पेंड करें। आप घर में ही हैं, हम ये भी नहीं कह रहे कि आप बाहर घूमने के लिए जाओ, आप अपने घर में ही हैं, कुछ क्षण के लिए, कम से कम दिनचर्या में 15 मिनट भी अपने बच्चे के पास आप बैठे, अपने बच्चे के दिल का जो हाल है, जो उसके दिल में चल रहा है, थोड़ा सा आप प्यार प्यार में पूछें कि आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है, कोई परेशानी तो नहीं है? अगर कोई परेशानी है तो आप बताओ, आपको सब चीज़ें मिल रही हैं, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? तो ऑटोमेटिकली बच्चे को क्या रहेगा कि मुझे हर चीज़ मम्मी पापा को बतानी है, और वो धीरे धीरे अपनी वो बातें भी बता देगा जहाँ पर उसे लग रहा था कि मैं डिफ़िकल्टी में आ जाऊँगा। हमेशा याद रखें, बच्चों के आप माता पिता हैं, लेकिन साथ में बच्चों के आप दोस्त भी बने, बच्चों के सलाहकार भी बने, बच्चों के शिक्षक भी बने, और बच्चों के गुरु भी बने, ताकि आप सही गाइड कर पाएं उन बच्चों को। और आपके बच्चे एक नया इतिहास तब रचेंगे जब आप दोनों पहिए उनको उंगली देंगे। तो आपका बच्चा इतिहास भी रचेगा, और आपका बच्चा इतिहास रचने के बाद आपके जीवन को एक नया मुकाम भी देगा, और वहाँ पर आप गर्व से कह सकेंगे कि ये मेरा बच्चा है। इसीलिए कोशिश करें, जीवन में जितने भी संघर्ष भरे पल हैं उनसे सीखें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ओम शांति।